हमारा हमने टॉपिक चूज है, इन फंक्शन से लेकर हमें करना है ट्रिम फंक्शन तक। एंड ये बहुत बेसिक फंक्शंस हैं, थोड़े से बीच में एडवांस फंक्शंस हैं, थोड़े से मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। तो हम इन सभी को लेकर चलेंगे और कुछ फंक्शंस और हैं जो मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ जो ज़रूरी है, हम आज करेंगे भी। और छोटे छोटे फंक्शन हैं बट बड़े यूज आते हैं, ये बड़े यूज केस में आते हैं। एंड हो गया, कॉन्केटिनेट हो गया आपका, उसके बाद में आपका एक फंक्शन हम इतना हम पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारा आता है एन एन टी। ये फंक्शंस हमारे क्या हैं नाउ? जब हम इन फंक्शंस को देखते हैं कि एन और टी फंक्शंस क्या है, एन सिंगल वर्ड फंक्शन है, एक लौता ही ऐसा फंक्शन है ये जो कि सिंगल वर्ड फंक्शन है। बाकी सारे जितने हमारे फंक्शंस होते हैं वो सब में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, 3 लेटर का वर्ड लिखा है या कुछ और लिखा है, इस तरीके से हमारा वो रहता है। अब जब हम इन फंक्शंस को देखते हैं तो इनकी खास बात ये है कि ये बड़े यूज केस में आते हैं जहाँ पे भी आपका जो डेटा है वो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। जब आपका डेटा ही सॉर्टेड नहीं होगा तो वहां पे ये चीजें बड़ी यूज में आती हैं कि भाई मेरे को डेटा को सॉर्ट करना है, किसी किसी कॉलम के अंदर में नंबर भी रहेगा, आपका टेक्स्ट भी रहेगा। यहाँ बड़ी हमको सिंपल सी चीज करनी है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल एन यहाँ पे लिख देंगे। एन का मतलब हो गया आपका नंबर, ठीक है। एन लिख के ब्रैकेट स्टार्ट हमने किया और हमने अपने डेटा को चूज कर लिया और इसको बंद कर देंगे। तो अगर ये नंबर है तो हमें नंबर दे देगा, जहां जहां नंबर होगा ना पूरे डेटा में से उसको निकाल के दे देगा, और जहां डेटा नहीं है नंबर में तो वहां पे वे 0 वैल्यू देगा, 0 दे देगा। ओके, हाँ जी। सिमिलरली हमें टी का मतलब होता है टेक्स्ट। अब हम टी हमने दिया, इसको ये आर्गुमेंट दिया, अगर ये टेक्स्ट होगा तो हमें देगा, वरना हमारे को ब्लैंक देगा। अब ये टेक्स्ट नहीं था तो हमें ब्लैंक दे दिया। अब जहां जहां हमारा टेक्स्ट होगा वहां वहां हमें ये ब्लैंक देता जाएगा। ये देखिए, एस डी ए टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमें मिल गया। ये नंबर था तो हमें यहाँ ब्लैंक दे ये दिया। ब्लैंक कर दे। हाँ जी। तो ये बहुत ही सिंपल आपका एक दो फंक्शंस थे, ये आपके कंप्लीट हुए। इसमें एक तो चीज और गौर करने वाली है, जैसे कि आप यहाँ देखोगे, आपने गौर किया होगा जो भी नंबर्स होते हैं ना वो आपका राइट साइड में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है, और जो आपका टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में आपका शिफ्ट रहेगा। तो ये चीज हमें कहाँ पे हेल्प करती है, जब हमारा डेटा बहुत बड़ा होता है और हम डेटा को ना ऐसे करके एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद में हमें दिखता है यार ये डेटा इधर चिपका हुआ है, इसका मतलब ये नंबर है। कभी कभी जब क्या होता है ना कि ये नंबर की जगह पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, सेम नंबर लिखूंगा लेकिन यहाँ स्पेस होगा 789। तो अब ये देखिए, ये जो है ना, इसके ऊपर अगर मैं लगाऊंगा नंबर फंक्शन कि भाई मेरे को बताओ इसमें से नंबर निकाल के दो, तो ये एरर दे देगा मेरे को, ठीक है। मैं दोबारा एन लगा के देखता हूँ इसमें से कि मेरे को इसमें से नंबर निकाल के दो, देखो अब क्या देगा। आपको नंबर दे दिया। अब इसको आप टेक्स्ट फंक्शन लगा के देखो टी, ठीक है, सेम के ऊपर में, तो आपको क्या देगा ये। हमने यहाँ पे टी यूज किया और हमने इसको दे दिया। अब यहाँ पे ये वैल्यू ब्लैंक। ब्लैंक दे, ठीक है। इसको ये कंसिडर कर रहा है कि ये अभी टेक्स्ट नहीं है, लेकिन जब मैक्सिमम केसेस में आपका स्पेस होगा ना, अगर नंबर के आगे, जैसे यहाँ पे अगर स्पेसेस हैं तो उस केस में क्या करता है ना, ये आपको गलत वैल्यूज देता है। कभी कभी यहाँ पे ना आपका एक छोटा सा कॉर्नर पे यहाँ पे एक छोटा सा एरर दे के रखेगा। जब डेटा हाँ, आपका CSV फाइल से एक्सेल में कन्वर्ट होता है, उस केस में आपका जो ये मतलब जो नंबर्स होते हैं वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होते हैं। तो उसके लिए हमें ये दोनों फंक्शन सीखना बड़ा जरूरी काम है डेटा सॉर्टिंग के लिए। अच्छा, हाँ आप कुछ पूछ रहे थे। सो जब हम एन फंक्शन लगाते हैं और टेक्स्ट हाँ दिखाता है तो उसमें वो वैल्यू 0 रिटर्न करता है। लेकिन जब हम जी, टेक्स्ट फंक्शन लगाते हैं और अगर उसमें उसको नंबर मिलता है तो वो ब्लैंक शो कर देता वो ब्लैंक कर देता है। है। एक 0 शो करता है, एक ब्लैंक शो करता हाँ जी। है। ओके। नाउ अब हम दो बड़े अच्छे फंक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, ये वाला याद होगा आपको, इज इवन और इज ऑड वाला, यस जब और हमने वो यस। ट्रू फॉल्स वाले फंक्शन पढ़े थे। एक फंक्शन हम और आज करेंगे वो है एग्जैक्ट, छोटा सा है
बट काम का है। तो आज हम ये फंक्शन इज इवन और इज ऑड वाला तुमने देखा था कि भाई अगर इवन होगा तो वो बता देगा, जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं इज इवन, और हम उसको पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि हमारा ये जो नंबर है ये इवन है, कहेगा हाँ ट्रू है। मैं इससे वही सेम सवाल पूछता हूँ कि ये बताओ इज ऑड, क्या ये नंबर ऑड है? वो कहता है कि नहीं। ये हमने देखा था, दोनों फंक्शन हमने किए थे, तो ये हर नंबर के लिए हमें बता देगा कि जैसे ये इवन है, फिर ये भी इवन है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। अच्छा, हमारा फोकस अभी इस पे है कि ऑड फंक्शन, इज ऑड और इज इवन तो हमें पता है, लेकिन ऑड फंक्शन क्या करता है, जो भी आपका नंबर है, जैसे ये 78 है, ये हमारा इवन नंबर है, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऑड लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, मेरा पूरा जो डेटा है उसको ऑड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ 78 है तो ओह, इसमें एक को प्लस करके उसको ऑड बनाएगा, यहाँ ओह, 32 है तो इसमें एक प्लस करेगा, उसको 33 बना देगा, और जो पहले से ही ऑड है उसको ऑड में ही रहने देगा वो। वाह, तो अगर मुझे सर जानना है, मेरे को सारे नंबर्स को कभी कभी ऑड में मेरे को चाहिए, जब हम डेटा पे काम करते हैं तो इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं, और मेरे को कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को सारे नंबर्स इवन चाहिए, तो मैं सिंपली इवन में लगाऊंगा फंक्शन। ये तो पहले से इवन है तो इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जो इवन नहीं है, यानी कि जो 65 है हमारा ये वाला पार्ट, ये इवन नहीं था, तो इसको इसने क्या किया, 1 प्लस करके इसको इवन बना दिया। वेरी नाइस। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि ये ऑड इवन क्या करते हैं, कि जो वैल्यू आपकी ऑड नहीं है या इवन नहीं है उसको क्या करता है, सिंपली ऑड इवन बना देता है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। सो यहाँ पर हमने ऑड इवन सीख लिया, एन और टी फंक्शन सीख लिया, बड़े छोटे छोटे से हमारे ये फंक्शंस थे जिसको हम यूज कर रहे हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कहते हैं ना, ये हमारा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसको देखते हैं क्या है ये। अच्छा, तो जब भी हम कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं तो आपने जैसे आप यूएस में रहते हैं, मैं इंडिया में रहता हूँ, हमारी और आपकी जो है कैलकुलेशन का जो मेथड है वो डिफरेंट है। आप वेट को किसी और जो पैरामीटर है उस पे आप मेजर करते हो, आप करेंसी को किसी और सिंबल से डिनोट करते हो, किसी और पैरामीटर पे आप उसको बोलते हैं, वर्ड आपके अलग हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक ऐसी जब हम स्टैंडर्ड चीजें पढ़ते हैं, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, फाइनेंस है, आपका जो फील्ड आपका मतलब हर जगह यूज होता है और इंटर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होती है जिसमें, उस केस में हमें क्या एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि हमें एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत होती है कि नहीं यही लैंग्वेज हम सब यूज करेंगे। जैसे इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द मतलब जो लोग हैं आज के डेट में इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं। वैसे सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज तो मैंडेरियन है जो चाइना में बोली जाती है, लेकिन हम्म। अगर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हर जगह एक्सेप्ट की जाती है, वो एक राइट। स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। सिमिलरली कंप्यूटर कोडिंग की अगर मैं बात करूं तो एक आदमी सी प्लस प्लस पे कोडिंग कर रहा है, दूसरा बंदा मतलब वो कोडिंग कर रहा है पाइथन पे, तीसरा कर रहा है जावा पे। अब सारे अलग अलग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं लेकिन काम सेम कर रहे हैं, तो भाई कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि आप बोल क्या रहे हो। तो कंप्यूटर जो है, जो भी वर्ड आप लिखते हो उस वर्ड को वो कन्वर्ट करता है बाइनरीज में, 0 1 में। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो 0 1 लैंग्वेज समझता है। तो कंप्यूटर जो है पूरी लैंग्वेज को उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड करता है, और उसके बाद में फिर हमें जो आउटपुट वो देता है वो हमें जो नॉर्मल या ग्राफिकल आउटपुट होता है वो हमारे लैंग्वेज में हमें देता है। जैसे कि अब हमारे पास में ये 4 फंक्शंस हैं, कैरेक्टर, कोड, डेक टू बिन। अच्छा, डेक टू बिन का मतलब होता है डेसिमल टू बाइनरी, और बिन टू डेक का मतलब है बाइनरी टू डेसिमल। मैं यहाँ डेसिमल। लिख भी देता हूँ, वो ज्यादा बेटर होगा। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी है। सिमिलरली हमारा यहाँ पे बाइनरी टू
हमारा डेसिमल हो जाएगा यहाँ पे। नाउ अब हम ये कोडिंग देखते हैं यहाँ क्या है। ये 4 हमारे फंक्शंस हैं, ये तो आप समझ गए। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई कैरेक्टर लिखा है, कोई भी कैरेक्टर है, जैसे के लिखा है, ठीक है, और मुझे जानना है कि मैंने तो के लिखा, लेकिन कंप्यूटर इसको किस भाषा में समझ रहा है, वो क्या कोड कर रहा है। तो वो इसको समझेगा सीरियल नंबर के हिसाब से। ये एक्सेल की लैंग्वेज है, एक्सेल उसको कोड करेगा एक अपनी भाषा में। तो एक्सेल ने हर अल्फाबेट हो या नंबर हो या डेसिमल हो, कुछ भी होगा ना, कैरेक्टर होगा कुछ भी, उसको वो कन्वर्ट करेगा खुद के कोडिंग में। तो उसने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम उसको फॉर्मूला देंगे इज इक्वल्स टू कोड, और हमने उसको वैल्यू दे दी ये वाली कि मेरे को इसका कोड बता। तो मुझे बोलेगा 75। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बता यू का कोड क्या होगा। तो कह रहा है 85। एच का कोड क्या होगा 72। एस का कोड क्या होगा 83। तो एक्सेल ने अपनी लैंग्वेज में उसको कोड दे रखा है जो भी हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा, मैं इसको 1 अगर दूंगा ना, उसको भी इसने कोड में डाला हुआ है। 1 को ये किसने समझता 49। अगर मैं इसको डॉलर सिंबल दूंगा, तो डॉलर सिंबल को उसने कोड लैंग्वेज में डाला हुआ है 36। एक्सेल उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर मतलब ये चीज यहाँ पे समझने वाली है। मैं यहाँ पे आपको टेबल दिखाता हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि एक्सेल की लैंग्वेज में 1 का मतलब होता है, ये आपका सिंबल है ये, ठीक है। ये सिंबल्स मैं आपको दिखाता हूँ, आई थिंक ये विजिबल होगा। यहाँ पे 1 को ये कह रहा है, 2 को ये कह रहा है कि मैं 2 को ब्लैंक कंसिडर करता हूँ, 3 को भी सेम सिंबल से कंसिडर करता है। ये क्वेश्चन मार्क जो है वो 12 नंबर का कोड है एक्सेल की लैंग्वेज में। फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क है वो 33 लैंग्वेज कोड पे है। हैश जो है वो 35 पे है। इसने हर एक कैरेक्टर को जो है अपने खुद के लैंग्वेज में उनको नंबर दे रखा है, कोड नंबर। ये देखिए 1 to 9 को ये 57 कंसिडर करता है। अल्फाबेट देख लेते हैं। मेरा कैपिटल ए से लेके जेड तक, ए कहाँ से शुरू होता है 65 से 65। 66 अगर मैं लिखूंगा तो उसका मतलब एक्सेल की लैंग्वेज में बी होगा। तो ये जेड पे आके खत्म हो जाता है। जेड जो है हमारा 90 नंबर पे आता है। फिर बीच में हमारे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, और उसके बाद 97 से हमारे स्मॉल अल्फाबेट जो हैं ABCD छोटे वाले, वो हमारे शुरू हो जाते हैं। और फिर हमारे नए नए सिंबल्स अलग अलग जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारा 255 तक हमारे टोटल कोडिंग है। इसके बाद में आप अगर सोचोगे कुछ है तो नहीं है, ठीक है। तो टोटल 255 कोड्स हैं एक्सेल की लैंग्वेज में। ये 255 कोड्स को हमें रटना नहीं है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए था कि आपको पता चले कि हमारे पास में ऐसा कुछ कोड है, ठीक है। अब हम वापस यहीं चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने एक्सेल तो उसको 36 समझ गया डॉलर को, लेकिन कंप्यूटर किस भाषा में समझेगा। जो CPU है प्रोसेस करेगा वो क्या करेगा, तो वो 36 को क्या करेगा फिर कन्वर्ट करेगा। हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे डेक डेसिमल टू बिन, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया ये वाला कोड। मांग रहा है ना, यहाँ पे नंबर मांग रहा है, हमने इसको जी। नंबर दे दिया। अब हमने यहाँ पे बंद इसको कर दिया। अब इसने कंप्यूटर ने किस भाषा में समझा इसको, 36 का मतलब है 100 100। वाह। सिमिलरली अब जब वो हमें वापस आउटपुट देगा, तो आउटपुट वो देगा जो हमें, उसके लिए वो क्या यूज करेगा, डेक टू बिन। डेक टू बिन लगाया, यहाँ हमने डाला, उसको बंद किया। अब ये बाइनरी को क्या डेसिमल जो हमारा था ये हमने उल्टा कर दिया ना, यहाँ बिन टू डेक होगा ना। अब हमें बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे हैं ना, बाइनरी टू डेक हमने कन्वर्ट कर दिया, हमारा नंबर आ गया। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे रियलिटी में बताओ कि मैंने जो टाइप किया वो क्या था, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर फंक्शन लगाऊंगा।
के ऊपर में, ये मुझे बता देगा कि 36 का मतलब क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो ये आ गया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं रुकिए आपको बताता हूँ थोड़ा सा और अपीलिंग तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये है मेरा इनपुट। इनपुट जो हम कीबोर्ड से दे रहे हैं, ये मेरा इनपुट हो गया। थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा आता है प्रोसेसिंग, सीपीयू आता है कि जो एक्टिविटी हो रही है वो सब सीपीयू के अंदर हो रहा है। ये हमारा प्रोसेसिंग कर रहा है बैठ के। अब फाइनली जो है ये हमारा आउटपुट है। थोड़ा सा मर्ज किया, थोड़ा सा सेंटरिंग किया, इसको एक कलर दे देता हूँ मैं कि हमें लास्ट में एक आउटपुट मिला। ये हमारा प्रोसेसिंग कर रहा था और हमें फाइनल आउटपुट में हम एक अच्छा सा कलर दे देते हैं उसको। थोड़ा सा इसको बॉर्डर दे देते हैं। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कंप्यूटर की भाषा में हमने इनपुट दिया, उसके बाद उसने कंप्यूटर में क्या किया, कोड में कन्वर्ट किया, फिर कोड से उसने डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल से उसने वापस कन्वर्ट करके मुझे आउटपुट जो मॉनिटर के ऊपर में है वो मॉनिटर के ऊपर में मुझे ये दिखाएगा। ये हम कीबोर्ड पे बटन दबा रहे हैं, ये अंदर प्रोसेस हो रहा है और ये हमें मॉनिटर पे ये दिख रहा है। आई थिंक इस तरीके से शायद थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हुआ होगा। हेलो। तो हमने ए टाइप किया, उसका कोड बन गया। हाँ ये जी। ए, कोड 65 ये है कंप्यूटर लैंग्वेज। 65 जो है ये आपका एक्सेल का अपना लैंग्वेज है। अच्छा, ये एक्सेल का कोड है। और फिर हाँ जो जी, है डेसिमल टू बाइनरी, इसने 65 को कन्वर्ट कर दिया इसमें। ये फिर कंप्यूटर आपने का है। राइट राइट राइट, और उसको जो है दोबारा से आपने जो है उसको एक्सेल में कर दिया, और फिर उससे वहां से निकल के आपने कैरेक्टर में कर दिया। हाँ ठीक है जी, सर। अब यहाँ पे आप डालोगे स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का ओके। अगर आप डालते हैं तो क्या दिखाएगा? स्मॉल ए का कोड 97 है। 97 जी। कंप्यूटर ने उसको इस भाषा में समझा, फिर कंप्यूटर ने उसको इसमें कन्वर्ट करके और हमें मॉनिटर पे हमारे ये दिखा रहा है ए। हम्म। हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं ना स्मॉल ए विदाउट कैप्स, जी कैप्स जी को जी। बंद करके टाइप करते हैं वैसे। ये वही है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सिंबल डाल देता हूँ हैश, तो हैश का कोड है 35। 35 ने फिर इसको कन्वर्ट किया, फिर इसको ये किया, और फिर हमें आउटपुट शो इसमें इसमें। सर पहले वाले सेल में जाएंगे आप, E6 में जाएंगे 1 सेकंड के लिए। हाँ जी। खाली E6 पे जाइए। हाँ जी। अच्छा, यहाँ खाली हम खाली वो टाइप करते हैं इधर, लेट्स टाइप छोटा जो है Z टाइप करते हैं, एक मिनट। छोटा जेड। जी। तो ठीक ये है। बन गया 122। और इसका ये जो भी है, डेस्क टू विन और विन टू डेस्क, और उसके बाद फिर कैरेक्टर। ओके, ठीक है ये जी। याद रखने वाली जो चीज है ना वो बस ये है कि मेरे अल्फाबेट कहाँ से शुरू हो रहा है, ए 65 से है और कैपिटल जेड जो है वो 90 है। अच्छा। जी। स्मॉल ए कहाँ से है? 97 से। और स्मॉल जेड कहाँ पे खत्म हो रहा है? वो 122 पे। 122 पे, ठीक है। ओके। तो जैसे मैंने वो दिखाया था ना कि ये देखो जी टेबल है, तो ये टेबल आप भी बना सकते हो। कुछ नहीं करना, आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और इसको पकड़ के आपने ड्रैग कर दिया। बट मुझे पता है ना कि टोटल 255 है। तो हमने याद है एक फॉर्मूला, और रिवाइज करवा देता हूँ मैं दोबारा से। हमने पढ़ा था एक टैब ऑप्शन, अगर आप मान लीजिए फिल करना चाहते हैं हम्म। सीरीज में, तो मैंने 1 लिख दिया, 1 को मैंने लिख के 1 को सेलेक्ट कर दिया, फिर मैं गया होम टैब में, मैं जाऊंगा फिल के अंदर और मैं जाऊंगा सीरीज के अंदर। और ये क्योंकि मेरे को रो वाइज चाहिए तो रो सेलेक्टेड है पहले से, लीनियर है, स्टेप वैल्यू 1 है, 1 2 3 मेरे को चाहिए, और कहाँ तक चाहिए? 255 तक। ओके। अब ये मेरा ऐसे बन के आ गया रो के अंदर में।
लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कॉलम के अंदर, मैं वापस से फिल के अंदर जाऊंगा, होम के अंदर पहले जाऊंगा, होम से फिर मैं ढूंढूंगा फिल को, फिर मैं जाऊंगा सीरीज में, फिर मैं करूंगा इसको कॉलम में कि मेरे को जो डेटा चाहिए वो कॉलम में चाहिए। कह रही कितना चाहिए, तो 255 नंबर चाहिए। ओके, तो यहाँ से लेके मैं दबा के देखता हूँ नीचे हुआ 255, तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो 255 आ गया जी। ठीक राइट है, राइट राइट। अब सिमिलरली मैं इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, इज इक्वल टू CHAR कैर, इनपुट दे दूंगा जी मैं इसको यहाँ पे 1 पे, ब्रैकेट बंद, एंटर, और ओह इसको मैं यस, राइट ड्रैग डाउन। कर दूंगा नीचे तक, बन गया मेरा टेबल। ये काम आता है, बहुत ऐसा नहीं कि हर रोज काम आएगा, लेकिन ये ऐसी जगह पे काम आएगा ना जहां पे आपने, अगर आपको आंसर आता होगा और आप उस चीज को ना, जो चीज नॉर्मली मान लीजिए 3-4 घंटे में करने वाली चीज थी रियलिटी में, कैर कोड की मदद से वही सेम चीज जो है ना बड़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट कोड पता चल जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 255 कोड मुझे याद हो जाएगा, ऑब्वियसली यार कोई किसी भी नहीं दिमाग याद। में नहीं घुसेगा, राइट मेरे में ही राइट। नहीं घुसेगा। तो मेरे को लेकिन बेसिक इतना बस मेरे को पता रखना है कि भाई मेरे को कैसे लानी है, ठीक है। हाँ ABCD कहाँ से कहाँ तक है, नंबर कहाँ से कहाँ तक है, छोटे वाले ABCD कहाँ से है, और वो भी अगर मुझे याद नहीं है तो मेरे को तो पता ही है कि निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला जो पार्ट है, या आपको शायद थोड़ा सा अच्छा क्लैरिटी मिल गया होगा, मुझे लगता है मिल पूरी गया। क्लैरिटी होनी चाहिए। सो कोड जो है वो एक्सेल का कोड है, ओके। हाँ जी, तो अब हम सीखेंगे, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये ये सर एक बहुत अलग दिखता कहानी है, है। ये पता ही नहीं था कैप्चा क्या होता है। ये सर आपको बहुत दिखता होगा, आप डेली कुछ बहुत ना कुछ दिखता है, यूज करते होंगे। ये डेली डेली, सबसे हाँ। ज्यादा पाए जाने वाला प्राणी है, जो हमें ये रोज बिल्कुल ठीक दिखता है, बोल। रोज परेशान करता है। हाँ बिल्कुल सर। एक हिंड्रेंस ही तो है ना सर ये, कि हम कुछ कर रहे हैं अचानक से ये बीच में आ गया और हमें बोल रहा है भाई वेरीफाई करो, वेरीफाई योरसेल्फ एज ह्यूमन। राइट राइट हम राइट। ह्यूमन है, हम वेरीफाई कैसे करें उस चीज को। बट रियलिटी में वो क्या करता है, बैकग्राउंड में जाके आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करता है कि आपने किस तरीके का डेटा देखा हुआ है, उससे वो पता करता है कि हाँ भाई ठीक है चलो, या आप ह्यूमन ही ओह, हो। ओके। अब हम आज कैप्चा बनाना सीखेंगे, कैप्चा कैसे बनता है। अब हमें बड़ी सारी चीजें पता चल गई कि कोड होता है, कैरेक्टर होता है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं रैंडमली, अच्छा रैंडमली क्या मैं अल्फाबेट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, हमने पढ़ा है ऐसा कुछ कि हम रैंडमली ABCD जनरेट कर दें। बिटवीन से कर सकते हैं ट्राई। रैंड बिटवीन हमारे पास फंक्शन तो है तो वो तो उस, नंबर देगा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी। हाँ रैंड देता है 0 to 1 के बीच की डेसिमल वैल्यूज, और रैंड बिटवीन देता है विदाउट डेसिमल वैल्यूज। नो सर, तो बिल्कुल ध्यान में सही, नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है कि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, आपने रिवीजन किया है, इतनी चीजें हाँ जी। याद हैं आपको, अच्छी चीज है। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि मेरे को कोई रैंडम अल्फाबेट दे दे यार, A से Z के बीच में मेरे को कोई अल्फाबेट दे दे, लेकिन मेरे को क्या? चाहिए, मेरे को रैंडम अल्फाबेट चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने कैर कोड पढ़ लिया। अब मैं ये जी। नहीं बोल सकता ये नॉर्मल बंदे के लिए था, कि नॉर्मल बंदा या इंटरमीडिएट लेवल पे जिसको एक्सेल आता है वो मुझे बोल सकता है कि यार पागल है क्या, रैंडमली थोड़ी आप अल्फाबेट बना दोगे, कोई फंक्शन ही नहीं है ऐसा। हम्म क्योंकि मैं ये बताता हूँ सर, ये जो फंक्शन है ना चार, बहुत रेयर बंदे होते हैं जिन्हें ये फंक्शन चारों पता होते हैं। हम्म। अब देखो इसका गेम क्या है, कि मान लीजिए मेरे को चाहिए रैंडम अल्फाबेट, जैसे मैंने रैंडम नंबर निकाला वैसे मेरे को रैंडम अल्फाबेट चाहिए, है मेरे को कोई काम। क्या? तो मैंने क्या किया, मैं लगाऊंगा यहाँ पे रैंड बिटवीन, ओहो। और मैं लगा दूंगा जी 1 से लेकर, अब हमें ये चीज पता है कि कोड्स कहाँ तक होती हैं, 1 से टू लेके फिफ्टी फाइव 255 तक। तो मैं इसके बीच में कोई भी नंबर डाल दूंगा, मैं 150 डाल दूंगा, और मैंने बंद कर दिया। अब इसने मेरे को लेकिन नंबर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक लेवल एडवांस लेके जाऊंगा, इसको अगर मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू, अगर मैं बोलता मेरे को इसका कोड दे, CODE कोड, मुझे किसका कोड दे, मुझे इसका कोड दे, सेवेंटी ये फोर मुझे का बता देगा।
मुझे कैरेक्टर चाहिए, कोड तो था ही, अब मुझे इसका कैरेक्टर चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ठीक है मेरे को ना कैरेक्टर बता, ये 30 का, तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर डालूंगा CHAR कैरेक्टर, मुझे कैरेक्टर बताओ पर 30 का। तो वो कह रहा है जी ठीक है बताते हैं। ये बोल रहा है ये इसका मतलब ये है, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे भी हम कैरेक्टर लगा के देखते हैं, CHAR कैरेक्टर, मुझे इस रैंडम नंबर का, क्योंकि रैंडम रैंड बिटवीन से रैंडम नंबर आ गया हमारे पास, तो उस राइट। रैंडम नंबर का मुझे आप ये बताओ कि कैरेक्टर क्या होगा। तो ये बता रहा है डॉलर। ठीक है, फिर से किया तो Z आ गया, फिर से किया तो मेरा डॉलर आ गया। तो इस तरीके से मेरा चेंज होता जा रहा है, कैरेक्टर्स मेरे बदलते जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे क्योंकि सिर्फ स्पेसिफिक मैंने बोला था, मेरे को सिर्फ अल्फाबेट चाहिए, लेकिन ये तो मेरे को नंबर भी दे रहा है। तो मैं जाऊंगा अपने चीट शीट में, खोलेंगे हम जी कि अच्छा ये बता यार ए कहाँ से शुरू होता है। अच्छा 65 से शुरू हो रहा है, और जेड कहाँ था, 65 से 90 के बीच में। तो ठीक है, मैं वापस अपने फॉर्मूले पे जाऊंगा और यहाँ जाके रैंड बिटवीन में दे दूंगा इसको। कहाँ से शुरू होता सर मेरा अल्फाबेट? 65, 65, 65 से, 65 से 90। 90, ग्रेट। 65 से 90 के बीच में मुझे इसने दे दिया। अब मैं कुछ भी रैंडम नंबर निकालूं, ये मुझे अल्फाबेट ही देगा, मुझे कोई स्पेशल कैरेक्टर या नंबर नहीं देगा। मैंने यहाँ पे कैर फंक्शन लगाया हुआ है, यहाँ रैंड बिटवीन से नंबर लिखा। अब मेरे पास रैंडम नंबर्स और रैंडम अल्फाबेट्स भी आने लग गए। अब मेरे पास एक नई टेक्निक आ चुकी है। तो अब हम एक बहुत ही नया चीज सीख चुके हैं। अच्छा, इसी के अंदर में मैं एक लेवल आपको एडवांस लेके जाता हूँ। इस यहाँ तक आपने कर लिया मतलब आप एडवांस्ड हो। अब यहाँ पे मैं ठीक जो है। बताऊंगा ये इसका मतलब है कि आप एक्सपर्ट हो गए एक्सेल में। जिस दिन आप एक्सेल पे एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर आप पता है क्या करोगे, फिर आप फंक्शन लगाओगे सीधा रैंड बिटवीन। आप लगाएंगे रैंड बिट, आप मेरे से पूछ रहे हैं? हेलो सर। फिर आपने कैरेक्टर लगाया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रैंड बिटवीन तो चाहिए, लेकिन रैंड बिटवीन नंबर का मुझे अल्फाबेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे उससे पहले कैर लगा दूंगा, CHAR कैर, ब्रैकेट स्टार्ट, और लास्ट में जाके ब्रैकेट बंद। ये क्या किया मैंने कि कैरेक्टर को क्या चाहिए अपने अंदर में, उसको चाहिए नंबर, और मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए रैंडम कैरेक्टर्स। तो मैंने उसको नंबर की जगह बोल दिया कि तू नंबर पिक कर ले रैंडमली रैंड बिटवीन से। वो और रैंड उसको बिटवीन कैरेक्टर में कन्वर्ट कर करता है, और यहाँ पे हमारे को रैंडम कैरेक्टर आ गया। अच्छा, हमने पहले भी यही काम किया था, लेकिन हमने 2 कॉलम यूज किया सेम काम को करने के लिए। अब मैंने सेम काम को करने के लिए एक ही कॉलम यूज किया है। देखा, ये आप एडवांस लेवल की नॉलेज है, और ये आपकी एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज है। यहाँ पे पहले आपने रैंड बिटवीन लगाया, फिर उसके ऊपर में आपने कैर लगाया। अल्टीमेटली यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, E12 क्या है, E12 को आपने ये दिया ना रैंड बिटवीन। राइट। यहाँ से चाहते तो आप ये भी कर सकते थे, यहाँ से मैंने इतना फॉर्मूला कॉपी किया, Ctrl+C, मैं गया मैं गया इस पे E12 की जगह पे ना मैंने जाके वो फॉर्मूला लिख पेस्ट कर दिया। ये मेरा बिगनर लेवल ऑफ एक्सपर्ट हो गया, बन गया मैं भी एक्सपर्ट। थोड़ी सी चीटिंग ही तो करी है। तो ये हमारा हो गया कि रैंडम अल्फाबेट्स कैसे निकाल सकते हो। यहाँ तक अगर क्लियर है तो मुझे बताइए। सर हमने नंबर्स, रैंडम नंबर्स निकाले क्योंकि कैरेक्टर हमारे जो है वो 65 से 90 तक शुरू होते हैं। हाँ अब जी, अल्फा 68 कैपिटल अल्फाबेट। कैपिटल अल्फाबेट। हाँ जी, सो अब आप इसके ऊपर देख रहे हैं तो ये हमको दे रहा है, कैरेक्टर दे रहा है रैंड हाँ जी, बिटवीन 65 टू 90। सो बेसिकली y की वैल्यू जो है वो 68 है। करेक्ट। सर अब ये e क्या बन गया? ये वाला। ये तो पूरा अपने आप में एक फॉर्मूला है ना। ये वाला, ये जो फॉर्मूला है ये इस पे डिपेंडेंट है।
लेकिन इसको तो हमने सोल इंडिपेंडेंट बना दिया, मैंने इसी में बिटवीन रैंडम बिटवीन भी दे दिया और इसी में कैरेक्टर भी दे दिया। इसको अब किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में फॉर्मूला है। पहले तो हम हेल्पिंग कॉलम ले रहे थे ना, हेल्प ले रहे थे, राइट। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने हेल्प बंद कर दिया अपना। तो सर इसी पे कंसंट्रेट करते हैं, 68 पे चले जाइए आप वापस। चलिए ठीक है, चलो इस पे आप जाते हैं, 76 है। यहाँ पे आ गए। ठीक है। चलिए 87 पे लेते हैं, रैंडम नंबर 87। निकाला। जी। रैंडम नंबर निकाल के अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अगले वाले में कैरेक्टर फॉर्मूला लगा दिया। कैरेक्टर बना दिया, ठीक है। कैरेक्टर का फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया, CHAR कैर ब्रैकेट स्टार्ट, और ये वाला मैं पकड़ लूंगा ब्रैकेट बंद, मुझे इसका कैरेक्टर बता देगा, ये P है। और इसी को मैं थोड़ा सा और एडवांस। सर ये एक बताइए आप मेरे को कि ये सब जो है, जब हम क्योंकि रैंडम फंक्शन है, क्या इसको हम स्टैटिक कर सकते हैं? हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, वो एक्चुअली क्या हुआ कि स्विच ऑफ हो गया लैपटॉप, कोई बात। तो ध्यान मेरा बैटरी पे गया नहीं। हम लोग कहाँ थे, हम लोग वापस आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। जी। तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था। आई थिंक मैंने ब्रेक नहीं लिया तो कंप्यूटर ने अपने आप ही ब्रेक दे दिया आपको कि बड़ा
एडवांस कर रहे हो तुम, थोड़ा सा ब्रेक दे हाँ। दो। तो सर ये जो है हमारे जो नंबर हाँ है जी ये रैंडम नंबर जी। है, मैं ये बोल रहा था, राइट? सो हाँ हम जी चेंज करते हैं तो रैंडम वैल्यू नंबर चेंज हो जाती है, तो हम इसको स्टैटिक कर दें, कर सकते हैं, कर देते हैं स्टैटिक। ताकि इसको फिर वो सेम कंट्रोल रहेगा सी ना। कंट्रोल शिफ्ट हम्म, वी। जी। नहीं हुआ मेरे में कंट्रोल शिफ्ट वी, क्योंकि मेरा पुराना लैपटॉप है। तो अब मैं क्या हम्म, करूंगा, कंट्रोल अल्ट वी दबाऊंगा और यहाँ जाके वैल्यू को चूज कर लूंगा और ये ओके कर दूंगा। तो मेरी वैल्यू अब पेस्ट हो गई। ठीक है, अब मेरी वैल्यू पेस्ट हो गई। अब बताइए। ठीक है। सो सर इसमें हमने इसको कैरेक्टर फंक्शन यूज कर दिया, और जो हाँ अब जी, चलते हैं ई क्या है? ये अपने ई। आप में मैंने ये जो फंक्शन है ना, ये इस पे हाँ, डिपेंडेंट है। ये हमने हेल्पिंग कॉलम बनाया एक नंबर का, ठीक है, रैंडम नंबर का। ठीक है, और उसके ठीक बाद में है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया कैर का। कैर का ठीक है। फॉर्मूला डाल के मैंने उसको बोला इसका मेरे को कैरेक्टर बता। तो वो कैरेक्टर मुझे बता इसका दिया कैरेक्टर उसने। बता रहा है। मैं हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रैंडम नंबर हो ये। तो मैंने यहाँ पे रैंड बिटवीन यूज किया था, ताकि मेरे पास रैंडम नंबर्स आते रहें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रैंडम नंबर्स को चूज करना था। तो हमने दिया था कि भाई 65 से 90 के बीच में। हमने इसलिए लिया था ताकि हमारा अल्फाबेट ही आए हर बार। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो हमने पहले क्या किया, हम बिगिनर लेवल से कर रहे थे काम। तो हमने पहले रैंडम नंबर निकाल लिए, फिर रैंडम नंबर से हमने उसका कैरेक्टर निकाल दिया, तो अब हमारे कैरेक्टर निकाल पास लिए। रैंडम कैरेक्टर्स आ गए। अब मैं जब थोड़ा सा एक्सपर्ट बन गया, तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ी सी अपना हाँ, दिमाग ओके, चलाया। मैंने ओके, कहा यार ओके, ओके, कैर ओके। लगाया। आपने दोनों कैर को लगा के, कंबाइन कर दिया है, हाँ कैर जी को मैंने, और रैन बिटवीन। बिल्कुल सही, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। मैंने कैर लगा के ठीक है सर। और फिर मैंने उसको वो दे दिया। तो अब मेरे पास में दोनों वैल्यूज आ गई, आर ए एन डी रैंड बिटवीन। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस में यही करना है, हेल्पिंग ठीक है। कॉलम लेके। ये मैं दिखा रहा हूँ कि आप आफ्टर 1 मंथ आप इस लेवल पर आ जाओगे। तो उसमें आप कैसे करोगे काम। तो ये वो लेवल है जब आप आफ्टर 1 मंथ अचीव कर लेंगे। करेक्ट। तब आप, ये हो गया। अच्छा, अब हमने ये सीख लिया कि हम रैंडम अल्फाबेट्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सब समझ गया जी। हाँ जी। तो अब सिमिलरली मैं वही चीज करूंगा, लेकिन पहले हमने कैपिटल लेटर का रैंडम नंबर निकाला था। अब हम स्मॉल का निकालेंगे। तो हमारा स्मॉल वाला कहाँ से शुरू होता है, 97 से, और खत्म कहाँ होता है, 122 पर। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। ये कहाँ से शुरू होता था सर। 97 से। तो हम थोड़ा सा इसको ना वो कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन, यहाँ पे मैंने रैंड बिटवीन चूज कर लिया। अब मैं लिखूंगा 97 से 122। करेक्ट। ठीक है, अब मेरा नंबर आ गया, रैंडम नंबर। लेकिन मेरा एम क्या है कि मुझे चाहिए कैरेक्टर, रैंडम कैरेक्टर। तो मैं लगाऊंगा कैर। कैरेक्टर किसका निकालना है, इसका। पेज का। एंटर। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको ड्रैग कर लूंगा नीचे। ड्रैग करने से मुझे क्या मिल गया, रैंडम स्मॉल अल्फाबेट्स मुझे मिल गए। ठीक है। अगर सर इतना समझ गए, तो मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप मुझे अब रैंडम जो है स्पेशल कैरेक्टर्स दो। रैंडम कौन कैपिटल से हो या करेक्टर दूं? स्मॉल हो, स्पेशल अच्छा, कैरेक्टर। तो मैं स्पेशल आपको टेबल कैरेक्टर्स। पे लेके भी आ जाता हूँ। चलिए आप टेबल भी देख लो आप। लेकिन इस बार फॉर्मूला आप बनाएंगे। तो स्पेशल कैरेक्टर है कहाँ पे, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये वाले जो स्पेशल कैरेक्टर हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके। 33 से लेके और 47 तक। ठीक है, हाँ जी। तो आपने ये देख लिया कहाँ से कहाँ तक है। जी। चलिए अब आप मुझे बताएंगे और मैं आपके हिसाब से करूंगा। तो सर इसको बुला देते हैं हाँ इज जी, इक्वल टू रैंड क्या करते बिटवीन। हैं, इक्वल्स टू रैंड बिटवीन। बिटवीन। अच्छा, यहाँ पे नीचे आ रहा है,
मेरे को माउस नहीं यूज करना, मेरे को बताइए कि मैं रैंड बिटवीन कैसे चूज करूं। मैंने रैंड डाला, जी। सो डाउन नेक्स्ट हम डाउन डाउन मेरे को नहीं दिख रहा, लेकिन डाउन एरो आ रहा होगा आपको, मतलब रैंड हाँ बिटवीन जी, दिख रहा होगा, तो रैंड और अप रैंड एंड बिटवीन डाउन दोनों। आपके आपके कीबोर्ड में अप एंड डाउन वो है ना, मूवमेंट के लिए अप डाउन एरो लेफ्ट राइट जी एरो। जी जी। हाँ जी। तो मैं डाउन सो एरो करूंगा, डाउन एरो डाउन एरो सेलेक्ट कर लिया, अब मैं टैब दबाऊंगा, टैब, तो क्या है? मेरा सेलेक्ट हो गया। हाँ जी, अब बताइए आगे। सो वो था मेरे ख्याल 37 से 42 तक, नो 47 तक, 32 से 47 तक है मेरी। टेबल दोबारा देख देख लेते हैं सकते हैं? दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा था 33 से, 33 से 47 तक। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 33 से 47 तक। 47। अब बंद कर देते हैं। ठीक है। चलिए इसको बढ़िया, आपने ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग कर लिया। अब आप अब क्या तो हम करेंगे? इसको कर लेते हैं, इज इक्वल टू इज इक्वल टू, कैरेक्टर CHAR, ग्रेट, कैरेक्टर, और अब इसकी वैल्यू लेंगे K12 की, ठीक है, और फिर parenthesis क्लोज। ओके, सो चलिए बढ़िया, कुछ वैल्यू। आ गया हमारा। तो ये चीज मुझे लगता है कि आपके अब समझ में अच्छे से आ चुकी है। अब आप ठीक एक है। बार ट्राई करोगे एक्सपर्ट मोड का? सो हमने किया था इज इक्वल टू CHAR, ग्रेट। रैंड बिटवीन। अच्छा, मैं आपको ना ये एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको कुछ भी निकालना हो ना, तो जैसे आप हमने सबसे पहले रैंड बिटवीन से रैंडम फंक्शन निकालना है ना, जी। उस सेम सीक्वेंस में आप चलिए, हमेशा आप एक्सपर्ट मोड पे बना पाओगे ओके। फॉर्मूला को। हाँ जी, ओके। तो सबसे पहले शुरू करेंगे रैंड बिटवीन से ही। ओके, सो इज इक्वल टू रैंड बिटवीन। ओके, ठीक है। और अब शुरू करेंगे CHAR। नहीं नहीं, रैंड बिटवीन आपसे क्या मांग रहा है? रैंड बिटवीन आपसे मांग रहा है कि मेरे को आप दो नंबर रेंज दो, बॉटम और टॉप। क्या है? ठीक है। सो वही रेंज पहले दे देते हैं जो हमने दी थी। ठीक है, सो वो थी 33 से 32 टू 40, 32 से 40, 33 33 से से 47, 48, 47। ठीक है। ठीक है, आ गया, ग्रेट। अब यहाँ तक आपने कर लिया, इसके बाद आपको पता था कि आपको कैरेक्टर लगाना है ना, सी और सो पहले कैरेक्टर नंबर रैंड बिटवीन से पहले लेकर आ जाएंगे। पहले लेंगे, ठीक है, यहाँ ये पे ट्रिक लाके लगा। CHAR लिख के फिर ब्रैकेट शुरू कर देंगे, और लास्ट में जाके यहाँ पे ब्रैकेट को बंद भी करवा देंगे। बन गया। हम्म, अब इसको आप ड्रैग कर लोगे नीचे तक, आपने बना दिया एक्सपर्ट मोड। चलिए, यहां तक अगर आपका क्लियर है, तो अब मैं आपको मैं पूरा फॉर्मूला फिर से बना के दिखाता हूँ। कैरेक्टर, फिर आपने चूज किया रैंड बिटवीन। जी मैं यहाँ पे लेता हूँ 65 से लेकर कहाँ तक था हमारा, 90 तक था ना, जी। तो यहाँ तक मैंने ले लिया, एंटर कर दिया। अब मेरा ये डायरेक्टली वो दे देगा। अब मैं यहाँ से लेकर, मेरे पास सारे रैंडम कैरेक्टर्स आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ तक तो मुझे आ गया, लेकिन मेरे को यार कैप्चा जो भी होता है वो 5-6 डिजिट का होता है ना सर, हम्म। एक डिजिट का तो होता नहीं। तो अब हम एक फंक्शन और सीखेंगे, जो मैंने कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा, वो है ये फंक्शन। तो नाम दे देते हैं, कॉनकैटिनेट, ठीक है। अच्छा, अब जहां हमने वो पढ़ा था, उसको हम कॉनकैटिनेट करने के लिए, मतलब दो चीजों को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे को अब क्या फंक्शन जोड़ना है, इक्वल्स टू SBI एंड 1 2 3 कर दूंगा, क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा।
इनको मैंने कंबाइन कर दिया। ये समझ में आया आपको? ये अगर आप बीच में एंड लगा देते हो ना दो सेल्स के, तो दोनों को कंबाइन कर देता है, जोड़ देता है। हाँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका नाम है हेमंत, मतलब बहुत सारे नाम होंगे आपके पास, तो मैं एग्जांपल एक ही दे रहा हूँ, हेमंत, फिर आपका नाम है कोहली, अलग अलग है, लेकिन आप चाहते हो कि यार एक साथ नाम आए मेरा, अलग अलग ना आए। आप क्या करोगे फिर, हेमंत को चूज करोगे, एंड लगाओगे, फिर कोहली को चूज करोगे और एंटर, पूरा हेमंत कोहली एक साथ आ गया, है ना। अब यहाँ चलते हैं वापस से हम अपने कैप्चा पे। कैप्चा में क्या चाहिए मेरे को, 3-4 वर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसी को सेम, फिर मेरे को रैंडम चाहिए ना, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे एंड फंक्शन लगाऊंगा, फिर पेस्ट कर दूंगा, फिर से एंड फंक्शन लगाऊंगा, फिर पेस्ट कर दूंगा। अब मेरे पास 3 बन गए, 4 चाहिए, चौथा लगा के फिर पेस्ट कर दूंगा, फिर एंड लगाऊंगा, फिर पेस्ट कर दूंगा, 5 हो गए। चलो 5 का तो बढ़िया है, अच्छा खासा 5 का बन जाएगा। अब मेरे पास में कैप्चा बन के रेडी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अभी हमने देखा कि आज के डेट में कुछ लोग बड़े स्मार्ट हैं, वो क्या करते हैं कि सारे कैपिटल नहीं रखते, कुछ कुछ स्मॉल भी रख देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल कहाँ से मेरा शुरू हो रहा था, अल्फाबेट 90, मेरा शुरू हो रहा था यहाँ पे 97 से 90, हाँ जी 97 से लेकर आपका 122 122 तक। तक। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू चेंज कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास 5 है ना, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ जाके 97 से लेकर कितना था हमारा 122। 122, एंटर। अब देखिए आपका सेकंड वाला जो है ना वो छोटा है, ऐसे एक और भी छोटा कर देते हैं, यहाँ भी छोटा कर देते हैं एक बार, यहाँ भी ले लेते हैं 97 से लेकर 122 तक। तो देखिए आपका दूसरा और चौथा जो है वो छोटे छोटे आए हैं। अब थोड़ा सा कैप्चा जैसा लग रहा है। अब आपको नॉलेज हो ही गया, तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है हेमंत सर आप एक काम करो ना, कैप्चा में नंबर भी डाल दो ना, आप नंबर भी डाल दो, कहीं नंबर भी आ जाए और अच्छा लगेगा। तो आप कहोगे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप गए, आपने टेबल देखा, नंबर भाई कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, आपने बोला ठीक है 48 से लेके 57 तक नंबर है, 48 से 57, आप गए सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गए आप चेंज कर दिया, 47 से लेके 58 तक कर दिया आपने। तो यहाँ पे देखिए आपका नंबर भी ऐड हो गया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, यहाँ से मैंने ऐसे कर लिया और यहाँ से ऐसे। अच्छा अब ये सच बताइए कि आपको लग नहीं रहा है कि ये अब हमारा जो है वो बन चुका है, एकदम कैप्चा ऐसा ही है, होता है कैप्चा, ऐसे ही तो दिखता है। ऐसे ऐसे दिखता है सर। इस तरीके से सर हमने रैंडम रैंड बिटवीन यूज किया, कैरेक्टर कोड यूज किया, और हमने एक आखिरकार एक बना लिया हमारा कैप्चा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो ये जी, कॉन्केटिनेट वाला बड़ा छोटा सा टॉपिक था, कॉन्कैटिनेट बहुत अच्छा फंक्शन है ये। लेकिन मैं इसमें सो ये एक खास चीज और, दो दो नंबर्स भी ज्वाइन कर लेगा। हाँ 2 नंबर को भी ज्वाइन कर देगा। आपके 2 अलग अलग कॉलम में कुछ है ना, उसको दोनों को, या 3 कॉलम में, मैं कह रहा हूँ 5 कॉलम में, ये 3 कॉलम है ना, हम तीनों को जोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता अब हूँ ये आपको, इक्वल्स टू, हम फंक्शन यहाँ यूज करेंगे कॉन्केटिनेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉन्केटिनेट को चूज कर लिया। अब ये बोल रहा है मुझे टेक्स्ट 1 दो, मैंने कहा ले, फिर ये मुझे कह रहा है टेक्स्ट 2 दो, मैंने इसको दे दिया ये लो, मैंने इसको बोला टेक्स्ट 3 चाहिए इसको, तो मैंने टेक्स्ट 3 दे दिया। अब मैं करूंगा ब्रैकेट बंद, तो अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे, ये देखिए आपका बनके तैयार है। और ज्यादातर यूज होता है नाम के केस में, सर नेम्स होते हैं इसमें ना जैसे सम यहाँ नहीं पे, हो सकता, इसमें एडिशन कर सकता है या कॉन्कैटिनेट? एक सेकेंड बस, ये हो गया आपका लास्ट नेम,
और ये हो गया आपका फुल नेम। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे थे आप? सर कॉन्कैटिनेट में जो है एडिशन फंक्शन कर सकता है? एडिशन फंक्शन मतलब आप प्लस लगाना चाहते हैं? यप, जैसे मेरे को वैल्यू है, सेल बी में वैल्यू है 100, सेल सी में वैल्यू है 200 और सेल हाँ। ए में वैल्यू है 400, तो मैं उनको सम लगाने की जगह कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ? नहीं चलेगा? नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा। ओके। एक्सेल को इतना चीटिंग नहीं करवा सकते हो कि अब और अभी उतना नहीं। उतना आप लगाओगे ना तो वो और आपके लिए लेंदी हो जाएगा। उससे आसान तो आप उसको ऐड कर दोगे प्लस प्लस करके, हाँ ठीक 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 तो ठीक। ज्यादा सिंपल होगा। अच्छा, सब तो ये बात आपको है। पता चल गया ना कॉन्कैटिनेट कैसे यूज होता है। जी। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल उसी का देख लेते हैं, बढ़िया एग्जांपल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे हमने कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज किया। मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ लग देता हूँ। एंड जो है वो भी सेम काम करता है, एंड का काम भी सेम ही है, इक्वल्स टू। लेकिन एंड क्या करता है, इसमें आपने कॉन्कैटिनेट फंक्शन लिखा, फिर आपने अलग अलग उसको दिया। एंड क्या करता है, एंड में आपको पहले नंबर चूज करना है, फिर आप एंड दबाओगे, फिर आपको दूसरा नंबर चूज करना है, फिर एंड दबाओगे, फिर तीसरा नंबर चूज करेंगे और एंटर। ऐसे 4 होते तो आपको 2 बार एंड लगाना पड़ता। देखिए बीच बीच में एंड लगाना पड़ा आपको। तो इस तरीके से एंड से भी कॉन्कैटिनेट हो सकता है। तीसरा तरीका सबसे बेहतर, कॉन्कैट। ये इसका काम भी सेम है, COA कॉन्कैट। इसको हमने लिया और अब ये बोल रहा है मुझे पूरे नंबर दे दो, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, तो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट बंद, काम खत्म। तो आप कह रहे हो यार सबसे बढ़िया तो कॉन्कैट ही है, फिर बिल्कुल है। सो सर, डिपेंड सो करता फिर है कि आपका कॉन्कैट यूज और है। कॉन्कैटिनेट में क्या फर्क हुआ? अच्छा कॉन्कैट में देखो कॉन्कैट में क्या होगा ना कि आपका जो भी आप ऐड कर रहे हो वो एक साथ होने चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉन्कैटिनेट के अंदर में मान लीजिए कि आपको SBI को और सिटी को करना है, तो आप उनको ही सिर्फ दोगे ना। जैसे आपने यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आपने सिटी सेलेक्ट कर लिया और आपको इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना था, तो आपने सिर्फ इन्हीं को कॉन्कैटिनेट किया। ओके। लेकिन कॉन्कैट क्या करेगा, कॉन्कैट आपका पूरा ले लेगा, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस डेटा लेगा, ऑलराइट। ठीक है। इसी के बेस पे सेम यही वाला एग्जांपल है। ये जस्ट आपके लिए एक एग्जांपल है कि आप आपके हो सकता है ऑफिस में ये यूज हो, तो आपको अलग अलग नाम दे रखा है लेकिन आपको एक में चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपको क्योंकि पता है कॉन्कैटिनेट फंक्शन, तो आपने कहा कि यार इतना मेहनत थोड़ी करूंगा, मैं सीधा लगाऊंगा एंड वाला कॉन्कैट। फंक्शन। ठीक है, आपने ये दिया, एंड लगाया, फिर से ये दिया और एंटर मार दिया, बोला बस हो गया मेरा काम। फिर आपको यार यार ये तो नाम सेम हो गया, मेरा चिपक गया नाम, बीच में स्पेस तो होना चाहिए, कौन ऐसा नाम लिखता है, बीच राइट। में एक स्पेस होना चाहिए मेरा। तो स्पेस के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एंड के बाद में मैं स्पेस दे दूंगा, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, एक स्पेस दूंगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करूंगा और मैं यहाँ पे दोबारा से एंड लगाऊंगा। अच्छा ये डबल इन्वर्टेड कॉमा तो आपको पता ही है कि कुछ भी हम आर्ग्यूमेंट देते हैं अल्फाबेट, अगर मैं ABCD में से कुछ भी देता तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही जाएगा। राइट। बीच में मैंने इसको अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा ना, जैसे यहाँ स्पेस मैंने नहीं दिया, तो क्या होगा, नाम वैसा ही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में मैंने स्पेस दे दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा के, तो ये समझ गया कि पहला नाम, फिर स्पेस और फिर दूसरा नाम। तो अब देखिए हो गया ना। सिमिलरली जैसे कुंदन है, उसका सिंह है, फिर सना है और उसका भी कोहली है। तो अब यहाँ से आप उसको आप उसको ड्रैग कर ले, देख लो आप, आ गया, सबके अंदर स्पेस हो, क्या नाम आ रहा है। ये आपको आ गया समझ में? जी। ठीक है। छोटे छोटे फंक्शन थे और बड़े ही सिंपल थे, और ये वाले तो मतलब है ही नहीं, एक एक सेकंड के हैं। ये इंटीजर वाला तो मतलब आपका 1 मिनट का है। आपके पास में कोई भी नंबर है डेसिमल के अंदर में,
नॉर्मली हम डेसिमल में बहुत कम रखते हैं, हमें लेकिन नंबर चाहिए इंटीजर में। मुझे इतना झंझट नहीं चाहिए लाइफ में कि 69.91 भी मैं काउंट करूंगा। तो मैंने सिंपल इस पे जाके INT फंक्शन लगा दिया और मैं टेंशन फ्री हो गया, और मेरे को फिर नंबर ही बताना है सिर्फ कि ये 30 है। वो ऑटोमेटिकली आपका सारे को कन्वर्ट कर देता है। अगर 0.5 से ज़्यादा होगा तो 58, अगर 0.5 से मतलब हमने पढ़ा था ना कैसे करते हैं, तो ये जी इंटीजर जी आपको नंबर दे देगा सिर्फ। अब ये काम जो है यही ये, लेकिन इंटीजर जो होगा ना आपका, ये चीज याद देखिए, देखिए 71.2 है तो 71 दे रहा है, 56.2 है तो 56 दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि 60.9 है लेकिन तब भी 60 दे रहा है। तो ये राउंड ऑफ नहीं कर रहा है, राउंड ऑफ अलग चीज है, ये इंटीजर दे रहा है, मतलब पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू उसको एकदम डिस्कार्ड कर दे रहा है, हटा दे रहा है। ठीक 71 है। है तो 71, 56 है तो 56, ये उस तरीके से देगा। लेकिन राउंड आई थिंक आपने बहुत शायद यूज भी किया होगा राउंड फंक्शन। ये ये आपका राउंड किया राउंड, राउंड। राउंड में क्या करता है वो आपका राउंड कर देता है। ये आपसे मांग रहा है कि भाई राउंड ऑफ करके मुझे दे दो, तो आपने इसको दे दिया नंबर। अब ये कह रहा है कि यार आपने आर्गुमेंट कम दिया, तो मैं कहा ठीक है, क्या चाहिए, और नंबर के अलावा आपको देना है कि कितना डिजिट तक डेसिमल है। आपको राउंड ऑफ करना है। तो आपने कहा कि भाई 0, मेरे को आंसर दे दिया इसने, आ गया। अब देखिए यहाँ पे 14.9 था ना, तो ये 15 हो गया। 78.6 था तो 79 हो गया। 21.2 था तो 21 ही, तो इस तरीके से ये राउंड होगा। और राउंड अप और राउंड डाउन जो है वो क्या करता है, तो मैं बताता हूँ आपको। राउंड अप अगर आपने चूज कर लिया टैब से, फिर आपने नंबर पकड़ा और उस नंबर को आपने लेकर आपने बोल दिया 0, तो ये क्या करेगा, राउंड अप में जो नंबर है उसको वो एक नंबर राउंड अप कर देगा। जैसे 36 है तो 37 कर देगा, 97 है 98 कर दिया, 80 है तो 81 हो गया। इसको मतलब नहीं है कि डेसिमल में वहां क्या लिखा है, वो एक जो भी आपका नंबर है उसको एक इंक्रीमेंट कर देगा। और राउंड डाउन भी सेम काम करेगा, जो भी नंबर है उससे एक डाउन कर देगा आपका। नीचे कर देगा। राउंड डाउन किया, नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा 0, 0 मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा ना तो क्या करेगा, उसके बाद का 2 डिजिट भी आपको दिखाएगा। ये देखिए, राउंड ये डाउन मैं किया। हम्म, अच्छा, तो इस तरीके से जो है हमारा ये फंक्शंस काम करता है। लेकिन यहाँ पे हमने अगर मान लीजिए 0 रखा है, क्या चेंज आएगा, ये आपका डेसिमल के बाद वाला हट जाएगा। ऐसे साफ सुथरा अच्छा लगता है ना ये आपके छोटे छोटे 3-4 फंक्शन थे, इंटीजर, राउंड अप, राउंड डाउन, और ये आपने यूज किए होंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? जी। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे। आई थिंक ये आपको पता भी होगा काफी सारा इसमें से। फैक्टोरियल क्या होता है, हम मैथमेटिक्स में जब यूज करते हैं कि भाई 5 फैक्टोरियल निकालो, 6 फैक्टोरियल निकालो, तो उसमें हम लिखते हैं कि इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है सर, फैक्टोरियल आप पता है क्या, फेमिलियर है आप उससे? नहीं आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये मैथमेटिक्स में यूज होता है जब हम कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम या कोई एडवांस्ड मैथमेटिक्स प्रॉब्लम करते हैं ना, तो वहाँ यूज होता है। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। 1 फैक्टोरियल आपका, जैसे मान लीजिए 2 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल आपका, और फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपका, इससे, ये है 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब है कि 2 इंटू 1। वैसे ही अगर मैं लिख रहा हूँ 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का रियल मतलब क्या है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। और अगर मैं पूछूं कि सर बताइए 4 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाई बाय बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, अरे यार ये क्या आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अगेन मल्टीप्लाई बाई 1। तो 5 फैक्टोरियल अगर मैंने अगर हम इसको अंदर में इक्वल, इसको फंक्शन बना देते हैं, चलो इसके आगे बस इक्वल टू लगाना है, देखो आपको वैल्यू दे देगा। यानी कि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 2।
वैसे ही 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी 6। 4 फैक्टोरियल क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 क्या होगा 24। वैसे ही 5 फैक्टोरियल अगर मैं लिखता हूँ तो उसका क्या मतलब होता है इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 120। तो इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी करूंगा मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर मेरे को कोई बोल देगा भाई आप बताओ मेरे को 10 फैक्टोरियल बताओ, तो इतना मैं थोड़ी टाइप करने जाऊंगा। मैं सीधा फैक्ट लिखूंगा और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, जैसे 5 फैक्टोरियल चाहिए तो 120 आ गया। सिमिलरली अगर मेरे को मान लीजिए चाहिए, छोटा छोटा मैं बता रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। 2 फैक्टोरियल मैंने बताया था, 2 फैक्टोरियल कितना आया 2 आया। अगर मेरे को लंबा वैल्यू चाहिए तो वहाँ काम आएगा। मेरे को चाहिए भाई आप 43 का फैक्टोरियल बताओ, तो ये यहाँ पे ज़्यादा मेरे काम आएगा। ये वैल्यू बहुत लंबी है इसीलिए ई और प्लस का सिंबल जुड़ गया, तो इसको मैं 10 कर देता हूँ। अच्छा, एब्सोल्यूट फंक्शन यूज होता है एबीएस। मान लीजिए आपके पास में कोई नंबर दिया हुआ है नेगेटिव में, उसको आपको आपके पास में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिए हुए हैं, लेकिन आप चाहते हो कि यार ये नेगेटिव सिंबल हट जाए, सारी चीजें जो है ना वो पॉजिटिव में आए मेरे, तो आप यूज क्या करोगे एबीएस फंक्शन एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट यूज किया, जहां पे वैल्यू उसको चूज किया, ब्रैकेट C2 बंद, स्क्वायर रूट आपका जो है जो स्क्वायर रूट नंबर है। दिया उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप उसको सीधा स्क्वायर रूट का फंक्शन आप यहाँ लगाओगे, SQRT ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर आपने चूज किया, इसको स्क्वायर रूट का बंद आ गया। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे को ये बता कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो बताएगा 2। ठीक है, अब मेरे को बताओ 16 का स्क्वायर रूट क्या है, तो कह रहा है उसने 4। सिमिलरली अगर मैं सेम नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। जैसे कि इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे से मतलब मैं 10 बार करूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा मैं डायरेक्ट ये नहीं करूंगा कि इक्वल्स टू पावर, ठीक है, और मैं यहाँ पे नंबर दे दूंगा कि 2 का मल्टीप्लाई करना है बार बार। वो पूछ रहा है पावर, पावर मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो मैं उसको बोलूंगा कि एक काम कर 2 को मल्टीप्लाई कर 4 बार, तो मेरे को दे दिया उसने 16। मैं उसको बोलूंगा नहीं 2 को मल्टीप्लाई सिर्फ 2 ही बार करना है, तो उसने कहा 4। बोल रहा हूँ कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार, तो उसने मेरे को दे दिया 8। ठीक है, सिमिलरली आपका एक मॉड फंक्शन होता है, मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर। ठीक है, जो लास्ट में आपका बचता है वो रिमाइंडर आपका मैथमेटिक्स में। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये फंक्शन लगाता हूँ मॉड इक्वल्स टू मॉड, तो ये पूछ रहा है नंबर, कोई नंबर बताओ जिसको आप डिवाइड करने वाले हो। तो मैं बोलता हूँ कि एक काम करो 13 को डिवाइड करो आप 2 से, डिवाइजर, तो वो मेरे पास में एक रिमाइंडर आना चाहिए, क्योंकि 2 से तो डिवाइड होता नहीं है 13, तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आ गया। ओके। अच्छा, तो यहाँ तक अगर चीजें सारी क्लियर हैं तो फिर जी मैं आगे बढ़ूंगा। ये छोटे छोटे 2 फंक्शन हैं, ये तो आपको बड़ा आसानी होगा। कोई नंबर को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो ये फंक्शन यूज होता है। चूज मैं आपको बताता हूँ चूज कैसे यूज होता है। मान लीजिए आपके पास में लिस्ट है, उस लिस्ट में से आपको यही चूज करना है, मतलब फर्स्ट नंबर चूज करना है या सेकंड आपका जो लिस्ट में आइटम है उसको चूज करना है, तो चूज यूज होता है इक्वल्स टू चूज। इंडेक्स नंबर दे दिया मैंने, मैं पहले डाल देता हूँ 2, बताता हूँ मैं क्यों डाल रहा हूँ। फिर मैं इसको वो दे देता हूँ लिस्ट, लिस्ट में मैंने दे दिया इसको कि क्या क्या है, सोप है, तो मैंने बोला कि ब्रश है, फिर मैंने बोला कॉम्ब है, फिर मैं इसको बोल रहा हूँ कि और क्या है मेरे पास में पेन है। ठीक है, ऐसे मैंने करके उसको दे दिया सबको नंबर। तो अब मैं एंटर दबाऊंगा, ब्रश दे रहा है आंसर में। ब्रश क्यों दे रहा है, क्योंकि ये 1 नंबर पे 2 पे 3 पे 4 पे, अगर मैं यहाँ पे इसको 1 करता तो साबुन देना चाहिए मेरे को आंसर सोप। अब मैं इसको अगर मान लीजिए करूंगा
3, तो कॉम्ब आ गया। तो ये बस कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, आगे हम इसको यूज करेंगे, कैसे यूज होता है चूज। बहुत मस्त फंक्शन है जो कि आपका VLOOKUP के साथ जब जुड़ता है ना तो आपका बहुत बढ़िया आंसर देता है। ये फिलहाल के लिए ठीक आपको समझ में आ गया ना, चूज का मतलब है कि एक ठीक लिस्ट में ठीक से वो वैल्यू चूज करके देगा। चूज कर लेंगे। अच्छा, रोमन नंबर में भी सेम है कि कोई नंबर दिया हुआ है मेरे पास में, मान लो कि 15 है, तो हम स्कूल में पढ़ते थे ना 15 को रोमन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक्स वी। एक्स मतलब 10 होता है, वी मतलब 5 होता है। अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो सीधा आई लिखा आएगा, अगर मैं 2 लिखूंगा तो 2 बार आई आएगा, अगर मैं 3 लिखूंगा तो 3 बार आई आएगा, अगर मैं 5 लिखूंगा तो वी हो जाएगा। तो ये 1 मतलब हमारा रोमन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, लेकिन इसकी लिमिटेशन है, ये 1 से लेकर आपका 3,999 तक ही वैल्यू देगा। अगर आप 4,000 की निकालोगे ना तो एरर दे देगा, 4,000 की नहीं निकलेगी। या अगर आप इसको बोलोगे 0 का निकाल के दे तो भी नहीं आएगा, 1 से आपका 3,999 तक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ। चलो, अब ट्रिम फंक्शन बड़ा प्यारा फंक्शन है। मान लीजिए मेरा नाम है कुंदन सिंह, लेकिन इसमें बहुत सारा स्पेस है, अननेसेसरी स्पेस है। तो मैं ट्रिम यूज करूंगा यहाँ पे TRIM, और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूंगा और ब्रैकेट बंद। तो ये क्या करेगा, अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देगा। होता है ना कभी कभी, मान लीजिए अगर मैं इसके अंदर में Right. मैं ढूंढूं, फॉर एग्जांपल मैं फाइंड कर रहा हूँ कहीं पे, ये हटा देता हूँ मैं पूरी शीट में फाइंड कर रहा हूँ, कुंदन सिंह कहीं लिखा है, मैंने ढूंढ दिया भाई कुंदन सिंह, फाइंड करो जरा कहाँ है। ये कह रहा कुंदन सिंह है ही नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ है कुंदन सिंह। तो क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि इस बीच में स्पेस है बहुत सारा। तो हमेशा हमें डेटा को क्लीन रखने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस हटाना पड़ता है, तो उसको ट्रिम कर दो। ट्रिम कर देंगे तो एक्स्ट्रा स्पेस हट जाएगा। तो ये आपका आज का लास्ट फंक्शन था। ठीक है सर, यहाँ क्लियर है? बिल्कुल मुझे पता क्लियर है है। कि आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन थोड़ा सा और मतलब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये है कि हमारे पास थोड़ा सा समय कम, और हमें ठीक है, फंक्शंस एटलीस्ट उस पर कमांड कर लेंगे ना तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक कमांड में आ जाएंगी। आज तो मैं बैठ आज के दोबारा रिवाइज करूंगा काउंट इफ, सब थोड़ी सी मेरे को लॉजिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं उसको बैठ के अपने आप ही सॉल्व करूंगा। मैंने 4 असाइनमेंट्स तो खत्म कर लिए थे, 2 रह गए हैं।
हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, कुछ कह रहे थे आप, बताइए। वो बीच में मैं कह रहा था कि आज तक का क्लियर है, तो मैंने कहा हाँ जी, और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग आई कुड नॉट हियर यू। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो अभी हमने जितना भी कर लिया सर, उसमें जी। कहीं पे भी किसी भी चीज़ में अगर आपको सवाल हो, कोई डाउट हो। नहीं सर, अभी तो नहीं है। मैं ये बोल रहा था आपको कि मैं दोबारा से काउंट और रैंड फंक्शंस जो है दोबारा आज बैठ के फिर पढ़ूंगा। आपने हाँ मेरे जी। को 6 क्वेश्चंस दिए थे, उसमें से मेरे को 2 में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं पहले अपने आप सॉल्व करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं बिफ- है, आप बिफ- सॉल्व कर लीजिए। बिफ- अगर हाँ, उसमें मैं आपको बिफोर। डाउट होता है तो आप मुझे ना जी। स्क्रीनशॉट खींच के व्हाट्सएप पे भी मुझे फोटो भेज सकते हो। नहीं सर, प्लस मैं खुद ही उसको हम लोग ट्राई टैग करूंगा। भी करेंगे। हाँ सर, ट्राई कर लीजिए, वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। नहीं नहीं, पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है, नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ना है, तो डेफिनेटली सर, वीडियो तो है ही आपके पास। जी जी जी, मैं मैं उसको वो दोबारा वीडियो और करूंगा। आपको ये शीट मैं पूरा भेज देता हूँ सर। ठीक है। उसमें मेरे को जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं रेंज तो कलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी, हाँ हाँ। सम रेंज तो आ जाता है मेरे को समझ में, पर जहाँ पे वो क्राइटेरिया देना पड़ता है ना, वहां पे मेरे को थोड़ा सा इशू आ रहा है, वो मैं खुद ही फिगर आउट करूंगा। आपने मेरे को समझा दिया, मैं लेकिन दोबारा प्रैक्टिस करूंगा, अगर मेरे को दोबारा पूछना हुआ फिर मैं आपसे बाद में पूछूंगा, अभी नहीं। डेफिनेटली